43 और 18 वचन में लिखा है, अंत अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ। आइए हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु। मेरी प्रार्थना है इस वचन के माध्यम से जो हम सभी ने अभी सुना है और जो भी लोगों ने प्रार्थना किया है, प्रभु जी हमारी प्रार्थना है इन वचनों के द्वारा आप हम सभी से बातें करना। आज का जो सभा है प्रभु जी, आप अपने वचन के द्वारा प्रभु हम सब की अगुवाई करना, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे कानों को अभिषेक करना, सुनने के लिए प्रभु यीशु आप मदद करना। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आप हमें अगुवाई करना। यीशु आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। अद्भुत यहाँ पर जो परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, क्या कहता है कि यशायाह का 43 अध्याय वचन 18 में, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो। क्या कहता है? बीती हुई बातों को क्या करना है? याद नहीं करना है ना? पुरानी बातों को क्या करना है? यहाँ पर क्या कहता है? वचन बोलता है कि बीती हुई घटना हुआ जो हमारे साथ में, कोई मुझे बुरा भला बोला है या कोई भी ऐसा गलत शब्द बोल दिया है, जो उसको क्या कहता है ना, बीती हुई बातों को क्या करना है? याद नहीं करना है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। परमेश्वर का वचन जो आज हमारे लिए साल का 2021 का पहला सभा जो हमारे आपके ना बीच में है ना, इसीलिए ध्यान से सुनना हमें। क्या कहता है ना, आप लोगों ने कितने लोगों ने मैच देखा है? मैच देखते हैं लोग ना? कितने लोग देखते हैं मैच? अच्छा लगता है मैच ना? 2020 मैच वाला नहीं ना, पहला टेस्ट मैच खेलते हैं। कितना ओवर का? 50 ओवर का ना, नहीं 5 दिन का होता है ना 2020 मैच। आप लोगों को कितने लोगों को मालूम है? कोई मैच का इंटरेस्ट नहीं है ना? जब मैच होता है तो वो लोग है ना, टेस्ट मैच पहला होता है ना। टेस्ट मैच खेलने के बाद में फिर क्या करते हैं ना, 50 ओवर का मैच होता है, और उसके बाद में कौन सा मैच होता है? 2020 ना। पता है हमारे लिए ना 2020 का मैच का मतलब मालूम है ना? वो 20 ओवर का होता है जो 4 घंटा में खत्म हो जाता है ना। और ऐसे ही ये 2020 ना 2020 हमारे लिए क्या हो गया ना, आसानी से खत्म हो गया। पता चला गया आप लोगों को? सब लोग लॉकडाउन में घर में रह के ना 2020 को क्या किया ना, खत्म कर दिया ना। इसी तरह ये मैच भी खत्म होता है जैसे, वैसे हमारा साल भी 2020 खत्म हो गया। अब हम लोग 2021 में प्रवेश हो चुके हैं। पहला सभा का समय है कि प्रभु हमें वचनों से कहता है कि जो तेरे जीवन में जो बीती हुई बातें हैं वो क्या हो गई? बीत गई हैं, उसको स्मरण मत कर ना। जो भी बातें, कोई इंसान किसी को कुछ भी बोला हुआ है उसको याद मत रखना है ना। और क्या कहता है कि प्राचीन काल की बातों पर मन मत लगाना ना। प्राचीन काल को मतलब है जो भी घटनाएं पुराने समय में हो चुकी हैं उसको क्या करना है? मन में मत रखो। और आगे कहता है, देखो मैं एक नई बात करता हूँ। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो ना। आज हमसे और आपसे परमेश्वर क्या कहता है? नई बातें बताने जा रहा है ना। तो आज का जो संदेश है हमारे लिए ना, हमारे लिए एक नई सोच होनी चाहिए ना। हमारा संदेश का मुख्य टाइटल है कि नई सोच हमारे मन में नया होना चाहिए, हमारे जीवन में नया होना चाहिए। ये सभा जो है, साल का पहला सभा, जो हम सबको क्या है ना एकता में रहना चाहिए ना, एक मन होकर हर एक कार्यों को हम करें, ताकि ये साल और ये दिन हम सबको याद रहे ना। पिछले साल जो हम लोगों ने संदेश दिया था ना, आज भी कई लोगों को याद नहीं होगा, मगर मुझे भी आज भी याद है वो संदेश। जो पुरानी बातें सब ना हमारे जीवन में थी, प्रभु ने क्या किया है ना, क्रूस पर ना हमारे लिए, क्रूस पर अपना जान देकर हम सबको नया बनाया, हम सबको नया बनाया। हम लोग देखते हैं कि आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया, और परमेश्वर के खिलाफ आदम और हवा गया। परमेश्वर ने क्या कहा? उस पेड़ का फल का खाने का मना किया। क्या कहा उस पेड़ को? जो न भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष है, उस पेड़ को न छोड़, सारे वृक्षों का फल तू खा सकता है बिना खटके, बिना ये करने की है ना। परंतु उन्होंने क्या किया ना, परमेश्वर के खिलाफ गया ना। आदम और हवा परमेश्वर के खिलाफ गए, और शैतान ने क्या किया? उनके जीवन में बहकाया, और क्या किया ना, उनके अंदर वो पाप आया।
अब पाप क्या हो गया, पूरे मानव जाति में फैल गया। आज हर एक इंसान क्या है, पापी है ना, हम सब पापी है। और हमारी सजा जो थी पाप की, मौत थी। मौत के लिए प्रभु ने इस धरती पर जन्म लिया ताकि हम और आप क्या हो सके, नया बन सके, नया मन आ सके, नया सोच हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे मनों में ताकि बना रहे। इसीलिए प्रभु कहता है कि अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, जो भी आपके जीवन में बीता है उसको भूल जाओ, है ना, मन से निकाल दो और देखो मैं तुम्हारे लिए नई बातें करता हूँ। और क्या कहता है वो, अभी प्रकट होगी। क्या कहता है, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे ना? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा, जहाँ दूध की ना नदियां बहेंगी। कहाँ की बातें हो रही है ना, स्वर्ग की बातें हो रही है। जो परमेश्वर हमें हमारे आप के लिए ना, जो कठिन समस्या से हम गुजरते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक मार्ग बनाऊंगा, जो तुम्हारे दुखों में से समस्याओं को मैं क्या करूंगा, दूर करूंगा ना। इसीलिए कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए नया करने जा रहा हूँ। आज परमेश्वर हमारे आपके लिए नया इसलिए कर रहा है क्योंकि परमेश्वर क्या है, विश्वास योग्य है। हालेलुया, है ना, परमेश्वर विश्वास योग्य है। इसीलिए आज परमेश्वर हमें और आपको नया बनाया ना। प्रभु यीशु मसीह के खून बहाने से ना, हमारे गुनाहों को माफ करने से आज हम और आप क्या हो गए, नए बन गए। हालेलुया ना। इसीलिए अगर हम में से अगर कोई भी गलती किया है या पाप किया है, परमेश्वर उसको क्या करता है, क्षमा करता है। क्योंकि पहले यूहन्ना 1:9 में प्रभु ने क्या किया ना, कहता है कि यदि मैं अपने गुनाहों को, अपने पापों को अगर मान लेता हूँ तो क्या करता है, मुझे क्षमा करता है, मुझे नया बनाता है ना। और वही परमेश्वर का वचन खुद कहता है कि चाहे तेरे पाप लाल रंग की क्यों ना हो, प्रभु ने क्या किया ना, धो दिया, उसको क्या बना दिया, श्वेत बना दिया। वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन बोलता है कि मैं तेरे पापों को और गुनाहों को जो किया है उसे याद नहीं रखना है तुझे, क्योंकि मैंने उसे क्या किया है, क्षमा कर दिया, मैंने उसे निकाल दिया। इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों का 5:17 में लिखा है कि इसीलिए यदि कोई मसीह में है, क्या कहता है, यदि कोई मसीह में है तो वह क्या है, नई सृष्टि है ना, पुरानी बातें बीत गई ना। प्रभु में अगर आप हम सब हैं तो हम सब क्या है, नई सृष्टि है। क्या है, हम लोग नई सृष्टि है। पुरानी बातें जो हमारे जीवन में थी, पुराने साल में जो हमारे जीवन में घटनाएं हुई, वो सब परमेश्वर ने क्या किया, नया बना दिया। हमें और आपको कहता है कि यदि कोई मसीह में है तो वह कौन है, नई सृष्टि है ना। हम सब परमेश्वर के नजर में एक नया जीवन है, क्योंकि प्रभु यीशु के नाम से हमने क्या किया, विश्वास किया। और वही विश्वास आज हमारे आपके अंदर है और हमें नया बना दिया ना। क्योंकि अगर हम और आप अगर पुरानी बातों को लेकर है ना चलते रहेंगे ना, क्या होगा, जो बीमारी नहीं होने वाली वो बीमारी भी हमारे जीवन में आ जाएगी ना। इसीलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि यदि तुम मसीह में हो, अगर हम और आप मसीह में हैं तो हम नई सृष्टि हैं ना, पुरानी बातें हमारे लिए बीत गई हैं। और रोमियो का किताब में लिखा है 12 अध्याय में कि 12:1 और 2 में कि इस संसार के सदस्य ना बनो। कौन संसार ना, ये संसार जो है एक दिन खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा, परंतु हमारे पास जो परमेश्वर का वचन है वो कभी खत्म नहीं होगा। उसका वादा जो है वो कभी ना टलेगा नहीं। जो परमेश्वर ने कहा है ना वो होगा। और इसीलिए परमेश्वर ने हमको और आपको कहता है कि तुम संसार के सदस्य ना बनो। क्या कहता है, संसार के सदस्य ना बनो ना, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से ना, हमारे आपके मन के नए हो जाने से क्या होगा ना, हमारा आपका चाल चलन भी बदलना चाहिए। जैसे जैसे प्रभु का वचन आप सुनते हो वैसे वैसे क्या होता है, हमारा जीवन में बदलाव आता है। हम और आप क्या होते हैं, नए बनते जाते हैं। परमेश्वर का सोच जब हमारे अंदर होगा तो हमारा मन में ना सारी बुराइयां, सारे सोच बदल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमें नया बनना है तो किस में रहना चाहिए, हमें हमारी संगति में होना चाहिए, प्रभु में होना चाहिए, मसीह में होना चाहिए। अगर हम और आप मसीह में होकर ना अपने जीवन को जीते हैं तो अब परमेश्वर क्या करता है, हर एक इंसान गलती करता है, ध्यान से सुनना ना,
जो पुराने समय में हम लोगों ने हमारे जीवन में, हमारे घर में हमारे से जो गलती हुआ है वो हर एक इंसान से होता है ना। इसीलिए पहला शब्द है बोलने के लिए क्या करना चाहिए ना, बोलने के लिए हमेशा सोच समझ के बोलना चाहिए। अगर मैं अपनी पत्नी को कुछ बोल रहा हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सोच समझ के बोलना चाहिए ना। अगर मेरा पति अगर पति को अगर कुछ बोल रहा है तो उसको क्या करना चाहिए ना, सोच समझ के बोलना चाहिए कि मैं मसीह में हूँ, हम सब मसीह में हैं, तो हमारे बोलने में क्या होना चाहिए ना, शब्दों का बदलाव होना चाहिए। अगर मैं पहले जैसा ही जीवन जी रहा हूँ तो मैं मसीह में नहीं हूँ। अगर मसीह में हूँ तो मेरे अंदर क्या होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए मेरे मन। क्योंकि प्रभु कहता है कि तुम संसार के सदस्य मत बनो, क्योंकि तुम्हारे चाल चलन के द्वारा क्या होना चाहिए, तुम्हारे मन में बदलाव होना चाहिए। हालेलुया, है ना। तो हमारे आपके बोलने में क्या होना चाहिए, बदलाव आना चाहिए ना। अगर किसी को अगर मैंने ठेस पहुंचाया, मेरी पत्नी को अगर मैंने ठेस पहुंचाया या मेरी पत्नी ने या पति को जीवन में कोई तकलीफ दिया है तो उसको क्या करना चाहिए, है ना। एक शब्द याद रखना हमेशा अपने जीवन में ना। चाहे पत्नी गलती करता है ना, गलती करती है या पति गलती करता है तो उसको एक शब्द हमेशा जीवन में गांठ बांध कर रखना चाहिए। एक शब्द ना जो कोई नहीं करता है और बहुत बार, 100 बार नहीं हजारों बार सोचता है। क्या चीज है ना, क्या चीज है, इंग्लिश में बोलते हैं सॉरी, हिंदी में क्या बोलते हैं, माफ कर दो ना, क्षमा कर दो। ये एक शब्द ना, सॉरी ना, एक छोटा सा शब्द है ना, 1 सेकंड भी नहीं लगता है। और क्या होता है, जितना भी आपके मन में जो बातें चलती रहती है ना, मेरा पत्नी ने ये बात बोला है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, है ना। पत्नी के मन में पति के खिलाफ कोई भी षड्यंत्र रचते रहता है ना, मेरा पति को आने दो शाम को, मैं आप दिखाती हूँ, है ना। क्या हो रहा है ना, मन में ये सब चीजें हो रही है। मगर एक शब्द बोलने से सिर्फ क्या करना है, माफ करने के लिए ना, मुझे माफ कर दो। प्रभु कहता है कि यदि तेरा गलती नहीं है तो भी वो कहता है कि माफ करने के लिए ना। कौन करने वाला है, अगर हम और आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह का वचन है और प्रभु यीशु मसीह स्वयं क्रूस पर उन्होंने कहा, है ना, उन्होंने खुद दुख उठा रहे थे, लोग उनके दाढ़ी को नोच रहे हैं, उनके कपड़ोों को फाड़ रहे हैं ना, उनके ऊपर थूका जा रहा है, सारे दुखों को उठा रहे हैं, फिर भी उन्होंने कहा पिता से ना कि पिता ये नहीं जानते, इनको क्या करो, क्षमा करो ना। प्रभु ने जब क्षमा किया तो आज हमें और आपको भी ये नया साल में ना पुरानी बातों को भूलकर हमें नया बनना है, क्योंकि प्रभु का मन हमारे अंदर है। हालेलुया ना। तो लोगों के साथ में जीवन जीने के बारे में सोचो ना। अगर ये दूसरा शब्द है ना, हमें बोलने के लिए और अपने मन में पुरानी बातों को निकालने के लिए ना, परमेश्वर में होकर हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर हम लोगों के साथ में अपना जीवन जीते हैं ना, लोगों के साथ में अगर मैं रहता हूँ तो क्या होना चाहिए, हमारा शब्द में बदलाव होना चाहिए। हमारे बोलने में ना, हमारे बोलने में बोलता वचन बोलता ना कि बोलने में क्या करना चाहिए, धीमा, और सुनने में क्या होना चाहिए, हमेशा तत्पर होना चाहिए ना। बोलने वाले लोग है ना बहुत बोलते हैं मगर करते नहीं है ना। मालूम है, बादल गरजने वाले बहुत सारे गरजेंगे मगर वो बरसता नहीं है, पता है ना। हमारा आपका जीवन में भी है ना, जब हम लोगों के साथ में रहते हैं, लोगों के साथ में रहते हैं तो उनको मालूम पड़ना चाहिए कि आपके अंदर कौन है, मसीह का मन है ना, मसीह का वचन है, बाइबल का है ना संदेश हम सुनते हैं, उसके द्वारा हम लोगों के साथ जो मिलते हैं तो हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए ना। और तीसरा चीजें हैं हमारे परिवार में ना। परिवार में अगर मेरे बच्चा है, मेरा बेटा है, मेरी बहू है ना, और कोई भी हमारा परिवार में है, अगर मैं उसके साथ में अच्छा जीवन ना जीऊँ तो क्या अच्छे से रहेगा ना। अगर मैं बार बार उसको गुस्सा कर दिलाऊं तो क्या वो गुस्सा नहीं करेगा, हाँ। मेरी पत्नी भी होगी तो वो भी गुस्सा करेगी, हाँ। मेरे बेटा होगा, बार बार मैं उसको है ना कुछ भी चीज़ें अगर बोलूँगा तो बार बार अगर उसके मन में आएगा तो वो भी क्या होगा ना। इसके लिए हमारे परिवार में क्या होना चाहिए ना, हमारे परिवार में भी जो वचन हम लोग सुनते हैं ना वो जीवन होना चाहिए।
वो चाल चलन होना चाहिए, क्योंकि हम संसार के सदस्य हमें नहीं बनना, क्योंकि हमें यहाँ पर जैसे यशायाह किताब में हमने सुना कि बीती हुई घटनाओं को क्या करना है, स्मरण नहीं करना है, जो बातें हो चुकी हैं उसको याद नहीं करना। हम मसीह में क्या है, नई सृष्टि हैं और पुरानी बातें हमारे जीवन से निकल गई हैं ना, बीत गई हैं। अब हमें संसार के जैसा नहीं बनना है, हमें परमेश्वर के जैसा चाल चलन चलना है, ताकि हम अपने जीवन को जी सके ना। और जहाँ मैं काम करता हूँ ना, चौथा चीज है, जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पर भी ना मेरा जीवन कैसा है, वो लोग देखते हैं कि आपका जीवन कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है। बॉस कितना भी खड़ूस क्यों ना हो, कितना भी आपको काम जबरदस्ती देगा, क्यों पता है, वो आपको कभी कभी चेक करता है, इसके अंदर देखता हूँ कितना क्षमता है ना, कितना इसके अंदर कैपेसिटी है कि ये ना इस काम को कर सकता है ना। कभी कभी जबरदस्ती भी देगा, कभी कभी आपको चेक भी करेगा ना, 500 का नोट फेंक देगा और चेक करेगा कि देखता है कि ये उठा के मेरे को देता है कि खुद रखता है किसी में ना। हमारा जीवन जब अच्छा होगा, परमेश्वर के जैसा होगा, तो हम है ना वैसा जीवन जिएंगे ना, काम में भी रहकर वैसा काम करेंगे, ताकि ना वहाँ पर भी लोग मसीह को जान पाए, क्योंकि हम मसीह में क्या है, नई सृष्टि है, और पुरानी बातें हमारे जीवन में से क्या हो गई हैं, बीत गई हैं। अब हम क्या हो गए हैं ना, हम क्या हो गए हैं, नए बन गए। हालेलुया ना, प्रभु की स्तुति हो। इसीलिए ना पांचवा चीज है कि हमारे पड़ोसी के साथ ना, प्रभु का वचन क्या कहता है, अपने समान अपने पड़ोसी से क्या करना है, अपने समान। जैसा मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, इसीलिए हमारे पड़ोसी के साथ में भी हमारा संबंध, हमारा रिश्ता अच्छा होना चाहिए। अगर रिश्ता अच्छा नहीं होगा, संबंध अच्छा नहीं होगा, मैंने कई बार बताया ना, अगर आपका बेटे का शादी होगा या आपका बहू का अगर बेटी का शादी अगर होगा है ना, तो आप सोचो ना कि आपके घर में आकर वो लोग कभी चेक नहीं करेंगे कि इसकी बेटी कैसी है ना, इसका बेटा कैसा है। वो लोग क्या करेंगे, वो लोग पड़ोसी के पास जाएंगे, इंक्वायरी करेंगे ना कैसा है ना। उसके बाद में ना अगर वो सही है, उसका जीवन सही है, शराब नहीं पी रहा है ना, अच्छा काम कर रहा है, अच्छे से रह रहा है, तो लड़के को क्या करेंगे ना, फिर उसके बारे में फिर बातचीत करेंगे, फिर आगे बात बढ़ाएंगे। कहाँ से होगा शुरुआत ना, हमारा पड़ोसी से अच्छा होना चाहिए ना। अगर हमारी लड़की का चाल चलन अच्छा है, तो पड़ोसी को आकर आसपास में आकर पूछेंगे ना, आपकी लड़की कैसी है, ये परिवार है जो इनकी लड़की कैसी है ना, तब लोग बोलेंगे नहीं ये परिवार अच्छा है। तब क्या होगा ना, जो लोग नहीं सोचने वाले लोग भी ना, उनका शादी हो जाता है ना। अगर अच्छा जीवन नहीं रहेगा तो पड़ोसी से पहले खबर मिल जाता है। अगर आपका जीवन अच्छा भी होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, एक चीज ध्यान से सुनो ना, अगर आप अच्छे भी हो और अगर आपका पड़ोसी से आपका जम नहीं रहा है और आपका संबंध अच्छा नहीं है, पता है वो आपके खिलाफ है ना भड़का देगा। जो होने वाला शादी है वो भी है ना क्या होगा, टूट जाएगा। कई ऐसी गांव में नहीं, मैं कई लोगों के जीवन में ऐसे घटनाओं के बारे में सुना कि मेरा बेटा इतना अच्छा है, मेरी बेटी इतनी अच्छी है ना, पढ़ाई लिखी है, सब कुछ है, गुणगान है, सब कुछ है, मगर ना कोई आके ना क्या बोलते हैं उसको, बीच में आके क्या करता है, याद नहीं आ रहा, भेंगी मार देता है ना, आके उसका ये कर देता है ना। एक लड़की है जो चाचा यहाँ पर नहीं है ना, चाचा गांव गए है ना, उनके घर के बाजू में ही एक लड़की था, जिन्ना नाम का ना, गुजराती था परिवार ना। जब भी हम जाते थे तो बोलती थी ना, अच्छा हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए प्रार्थना करो, मेरा शादी नहीं हो रहा है। शादी होता है, यहाँ तक है ना बातचीत हो जाएगा, सब कुछ है ना, खाना पीना भी हो जाएगा, फिर भी ना जाके टूट जाता है, पता नहीं क्या कारण है। तो कई लोगों के जीवन में रुकावटें आती हैं, इसीलिए हमारा पड़ोसी के साथ में अच्छा संबंध होना चाहिए ना, ध्यान रखना ना। और हम लोग बाइबल में भी देखते हैं, बाइबल में पापी स्त्री के बारे में कितने लोगों ने पढ़ा ना। पापी स्त्री को क्या किया, व्यभिचार में पकड़ा और यीशु मसीह के पास लेकर आया। हाँ चाचा ना, क्या किया, यीशु मसीह के पास लेकर आया और कहा कि व्यवस्था में लिखा है, मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि अगर व्यभिचार में अगर कोई पकड़ा जाए तो उसको क्या करो, पत्थर से मारो और उसको खत्म कर दो ना। और परमेश्वर ने क्या कहा ना, यीशु मसीह ने क्या कहा वहां पर, जो
हाँ, जो इंसान ने पाप ना किया हो वो क्या करे, पहला पत्थर मारे। और वहां पर क्या किया, हर एक इंसान पापी था, कोई निष्पाप नहीं है। क्या किया, एक 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 आदमी करके सारे लोग वहां उस स्त्री को छोड़कर चले गए, कोई पत्थर नहीं मारा, क्योंकि हर एक इंसान क्या है, पापी है। और प्रभु ने क्या कहा है ना, उसको उठाया, बोला जा आज से पाप मत करना ना। प्रभु है जो पापों को क्या करता है, क्षमा करता है, गलतियों को क्या करता है, माफ करता है। आज हमारे आपके पास भी है ना एक नया जीवन मिला। वो पापी स्त्री ना, उसको एक नया जीवन मिला। प्रभु जब उसको मिला, उसको क्या मिला, एक नया जीवन है ना। अब उसको पता चल गया कि यीशु मसीह ही एक परमेश्वर है जो पापों को माफ करता है, हमारी गलतियों को क्षमा करता है। अब वो स्त्री क्या हो गई, अपने पापों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो गई। हालेलुया। प्रभु है जब लोगों के मनों में आता है, लोगों के जीवन में आता है, प्रभु उनको क्या करता है, बदलता है। हम और आप किसी को नहीं बदल सकते, परंतु परमेश्वर बदलता है। इसीलिए बाइबल में अंधा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया और प्रभु ने क्या कहा ना, क्या तू चाहता है ना। अंधा व्यक्ति ने बोला कि मैं देखना चाहता हूँ। और प्रभु ने क्या किया, उसकी आंखों में ना हाथ रखा और प्रभु ने क्या किया ना, अंधे व्यक्ति को जो देख नहीं पा रहा था, क्या हो गया, देखने लगा। हालेलुया ना। प्रभु है जब प्रभु उसके जीवन में आता है, प्रभु क्या करता है, उनको बदलता है। इसीलिए परमेश्वर ही है। इसीलिए हमें और आपको, हमारे आपके ना दोस्तों को भी ध्यान रखना है ना। मेरे दोस्त कैसे है ना, मेरे एक चीज मैं बोलूं, अगर आपके घर में या हमारे जीवन में ना हमारे दोस्त अच्छे होना चाहिए। अगर विश्वासी नहीं है ना, मैं बोलता हूँ, गारंटी देता हूँ ना, अविश्वासी के साथ में हमारा कोई मेल जोल नहीं ना। एक ज्योति और अंधकार का जैसे मेल नहीं है, वैसे ही है ना, इस संसार में जो दोस्ती है, उनकी दोस्ती है ना मसीह के लोग होना चाहिए। अगर आपके घर में अगर कोई आ रहा है ना, वो मसीह का जन होना चाहिए, ताकि ना उसमें क्या होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। अगर विश्वासी नहीं होगा ना, तो क्या होगा, वो आपको संसार की बातें बताएगा। संसार में क्या घटनाएं हो रही हैं, वो चीजें आपके माइंड में आएगा, और क्या होगा ना, उस सारी चीजों से हम लोग का मन क्या होगा, खराब हो जाएगा। इसीलिए हमें हमारी संगति किसके साथ होना चाहिए, विश्वासी के साथ है ना। पहला कुरिन्थियों किताब में लिखा है कि विश्वासी है ना, अविश्वासी के साथ में हमारा कोई मेल जोल नहीं है। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उनसे नाता मत रखो, उनसे दोस्ती मत करो। इसका मतलब मेरा वो नहीं है बोलने का। मेरा बोलने का मतलब यही है कि विश्वासी के साथ में आपका संगति होना चाहिए। आपका दोस्ती है तो उनके साथ में रखो, ताकि परमेश्वर में आप बढ़ सको। संगति में बढ़ना है तो परमेश्वर के साथ में और उसके वचन के साथ में, उनके लोगों के साथ में बढ़ सकते हैं ना। इसीलिए प्रभु का वचन ध्यान से सुनना। प्रकाशित वाक्य किताब में लिखा है 21 अध्याय वचन 5 में कि लिखा है, जो सिंहासन पर बैठा है, कौन है सिंहासन पर, प्रभु यीशु मसीह कहता है यहाँ पर, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। क्या कहता है, सब कुछ नया कर देता हूँ ना। हमारे जीवन में जितनी भी समस्या है, चिंता, बीमारी ना, दुख, ये पुरानी बातें, सारी चीजें प्रभु हमको आज क्या करने जा रहा है, नया बनाने जा रहा है। और वही कह रहा है, स्वर्ग में कौन बैठा है, प्रभु यीशु मसीह। वो कहता है कि देख ना, देख मैं सब कुछ तेरे लिए नया करने जा रहा हूँ। हालेलुया। हम लोग सब खुद है ना ये वचन को बोल सकते हैं कि कहो मेरे पीछे ना, परमेश्वर आप मेरे जीवन को नया करने जा रहे हो, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आमीन है ना। परमेश्वर हमारे आपके मनों को बदलने जा रहा है। आज जो संदेश हम सुन रहे हैं, ये संदेश हमारे लिए है ना, अंधकार की शक्तियों से हम शायद घिरे होंगे, शैतान के बंधन में घिरे होंगे, बुराइयों में होंगे। प्रभु आज कहता है कि देख मैं स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा हूँ, और देख मैं तेरे लिए कुछ नया करने जा रहा हूँ ना। देख मैं तेरे लिए कुछ नया करने जा रहा हूँ। और प्रभु ही है जो हमें क्या करता है, दिन प्रतिदिन हमें क्या करता है, नया बनाता है ना। प्रभु का वचन दो धारी तलवार है ना। संसार के बातों में, संसार के चीजों में है ना, संसार के पास जो तलवार है, एक तरफ धार है, मगर प्रभु का वचन क्या है, दो तरह का तलवार है ना। वचन जैसे जैसे हम सुनते हैं, वैसे वैसे हमारे मन को क्या करता है, प्रभु
बदलता जाता है। हालेलुया, है ना। इसीलिए इफिसियों का 4 अध्याय वचन 23 और 24 में कहता है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव के नए बनते जाओ ना। पहला यहाँ पर शब्द है कि आत्मिक क्या है, जो हमारे आपके अंदर जो आत्मा है वो संसार की आत्मा थी पहले, मगर अब जब हमने प्रभु पर विश्वास किया है तो हमारे अंदर क्या है, पवित्र आत्मा है ना। वो आत्मा है जो हमें परमेश्वर ने अपने आत्मा से हमें क्या किया, नया बनाया ना। इसीलिए यहाँ पर कहता है कि अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को क्या करो, पहन लो। नए मनुष्यत्व का मतलब है कि जो पुराना मनुष्य था मेरा, उसको क्या किया, मैंने निकाल दिया और अब मैं क्या कर दिया हूँ, नया मनुष्यत्व का मतलब है परमेश्वर को मैंने ना अपने जीवन में ग्रहण कर लिया। हालेलुया ना, परमेश्वर के वचन को मैंने ग्रहण कर लिया। अब मैं क्या हो गया, नया मनुष्य बन गया हूँ, नया मनुष्यत्व को पहन लिया जो प्रभु का वचन है। और आगे कहता है कि परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में क्या करा, सजा गया है। हालेलुया ना, हमें और आपको है ना क्या किया, सत्य में और धार्मिकता में, हमें पवित्रता में क्या किया, नया बना दिया ना, सजा दिया है। हमें क्या किया है, सजा गया है, हमें बनाया है परमेश्वर ने ना। जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, परमेश्वर का मन आपके अंदर है, तो परमेश्वर का वचन जो है सत्य है, जो उसकी धार्मिकता और पवित्रता आज हमारे आपके अंदर है ना। वही हमें और आपको कहता है कि हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो हम मसीह में नया शरीर मिलता है। हालेलुया ना, जब भी हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, नया शरीर मिलता है। और वही नया शरीर के द्वारा ना वह हमें क्या करता है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नया बनाते जाता है। हालेलुया ना, पवित्र आत्मा के द्वारा हम क्या बनते जा रहे हैं, नए बनते जा रहे हैं। हमारा मन में प्रभु यीशु मसीह का वचन है जो हमें और आपको ना उद्धार दिलाया, और हमें और आपको पवित्र आत्मा मिला, जो तीतुस का किताब में 3:5 में कहता है, उद्धार के द्वारा हमें पवित्र आत्मा के नया बनते जाते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो ना। जो उद्धार के द्वारा हमें और आपको क्या मिला ना, पवित्र आत्मा मिला, और उसके द्वारा हमें क्या बनाया, परमेश्वर ने नया बनाया। इसीलिए प्रभु को क्या करना है, हमें धन्यवाद देना कि प्रभु हमें और आपको नया बनाते जा रहा है। और वही है जो हमें और आपको ना अनंत काल का जीवन दिया, जो हमें और आपको उद्धार के द्वारा हमने और आपने पाया। इसीलिए परमेश्वर की हम लोग क्या कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं। हालेलुया ना, प्रभु की स्तुति हो। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, भरोसा रखना है किसके ऊपर, प्रभु जो हमें नया बनाया है, नया मनुष्य मिला है, पवित्र आत्मा के द्वारा हम नए बनते जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। और बहुत अच्छा एक शब्द है जो मैंने लिखा है ना, हमें भरोसा रखना है उस रब पर ना 2020 तक लाया है। क्या कहता है, हमें भरोसा रखना है उस रब पर जो 2021 तक लाया है। आगे भी वही ले जाएगा हमें, हम सबको। हालेलुया हालेलुया, प्रभु जो 2021 तक प्रभु ने हमें और आपको लेकर आया, और आगे भी वही हमें लेकर जाएगा। जो परमेश्वर ने हमें और आपको नया जीवन दिया, नया हमारे पास सोच है, नया मन है, जो हम सब ना बीती हुई बातों को स्मरण नहीं करना ना, नया बातों को सोचो जो परमेश्वर आपसे हमसे क्या करेगा, बातें करेगा। आमीन आमीन, है ना। यही है जो हमारे आपके लिए ना, यूहन्ना का 3 अध्याय वचन 3 से 5, 6 में अगर पढ़ोगे तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, प्रभु यीशु ने कहा, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता ना। हमें और आपको परमेश्वर के नाम से जब विश्वास किया है तो नए सिरे से जन्म लेना है। नए सिरे से का मतलब है हमारे अंदर जो पुराना स्वभाव था, बीती हुई बातें थी, वो निकाल कर हमें नया बनना है ना। हमारा तब हम क्या करेंगे, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे ना। और उस कहानी को अगर आप पढ़ना है तो पूरा पढ़ सकते हैं, यूहन्ना किताब में है। और जैसे कि यीशु मसीह हमारे लिए क्या है ना, ध्यान सुनिएगा, एक उदाहरण है जो यीशु मसीह हमारे लिए एक बीज है ना। और बीज यीशु मसीह है जो इस धरती पर
हमारे लिए, आपके लिए जन्म लिया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन क्या हो गया, मुर्दों में से जी उठा ना। और वही हम सबको क्या किया, नया बनाया। हालेलुया, हालेलुया ना, प्रभु की स्तुति हो ना। यीशु मसीह हमारे लिए वो इस धरती पर जन्म लिया एक स्त्री के द्वारा ना। एक प्रभु ने एक वादा किया कि एक स्त्री के द्वारा एक बीज उत्पन्न होगा, वो क्या होगा ना, सारे गुनाहों का पाप ना अपने ऊपर कांधे पर लेकर क्रूस पर हमारे लिए जान देकर ना हमारे लिए मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। और वही ना हमें और आपको बदलता है ना। आखिरी में हमें और आपको इस नया सोच में, नया मन में हमें क्या करना चाहिए ना, प्रार्थना से हमें और आपको नया बनना है। कैसे बनना है, प्रार्थना से हमें नया बनते जाना है। परमेश्वर के साथ में क्या करना है, संगति करना ना। याकूब का 4:8 में कहता है, यीशु मसीह को अपने निकट, जब यीशु मसीह कहता है, याकूब का 4:8 में कहता है, यदि तू मेरे निकट आएगा तो मैं भी तेरे निकट आऊंगा। हालेलुया ना। तो हमें क्या करना है, प्रार्थना में परमेश्वर के निकट जाना है ना। प्रभु के वचन कहता है कि तू मेरे निकट आएगा तो मैं तेरे निकट आऊंगा, और तब में से तू जो कुछ प्रार्थना के द्वारा मांगेगा वो सब मैं तुझे क्या करूंगा, दे दूंगा। हालेलुया ना, प्रभु की स्तुति हो। और इसीलिए हमें क्या करना है, कलीसिया में आना नहीं छोड़ना है ना। कलीसिया में हमें परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हमेशा बने रहना है, संगति में बने रहना है। वचन को सुनने वाला ही नहीं ना, उसके वचन पर चलने वाला भी बनना है, ताकि हम सब क्या हो ना, नया बन सके। और परमेश्वर के लोगों के साथ हमें और आपको क्या करना है, संगति करना है, ताकि हम अविश्वासियों के साथ में हमारा जीवन ना बिताए ना, परमेश्वर के साथ संगति करें और परमेश्वर की महिमा करें। और प्रार्थना में है ना, हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई भी इंसान प्रार्थना करता है तो उसका मन, उसका जीवन में क्या होना चाहिए ना, कोई कपट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रभु खुद कहते हैं कि ना, यदि तू मेरे पास अपनी प्रार्थना को और वेदी पर लाया है, अगर किसी के अगर मन में कोई बातें हैं किसी के विरुद्ध, अगर उसको क्षमा नहीं किया है तो उसको क्या करना है, हमें क्षमा करना है ना। प्रभु कहता है कि उस प्रार्थना को तू लाया है उसको यहीं पर रख और जा, पहले क्या कर ना, अपने दुश्मन से या जिसको माफ नहीं किया उसको क्या कर, क्षमा कर, माफ कर, और तब मैं तेरी भेंट को क्या करूंगा, ग्रहण करूंगा ना। आज हमारे आपके पास ना, जो परमेश्वर ने जैसे हमें क्षमा किया, हमें नया बनाया, ऐसे ही हमें दूसरों को भी क्या करना है, क्षमा करना है, उसे भी नया बनाना है, उसके नए तरीके से सोचना है। क्योंकि प्रभु ने हमें नया मन दिया है, क्योंकि हमें बीती बातों को स्मरण नहीं रखना है, उसको याद नहीं रखना ना, मगर हम लोगों को क्या करना है ना। आखिरी में और आगे कहता है, मैं अपने आप को ना, हमें अपने आप को क्या करना है, परमेश्वर के हाथों में देना है। और परमेश्वर के हाथों में जो हम सौंपते हैं तो यीशु मसीह मुझ में जो बदलाव लेकर आता है, जो हमारी गलतियों से हमें क्षमा किया और मेरे पापों से क्या किया ना, बुराई को निकाल दिया, गलतियों को निकाल दिया, और संसार की वस्तुओं से हमें क्या किया, नया बनाया। अब हम संसार के सदस्य नहीं है, परमेश्वर ने हमें नया बना दिया। और इस साल मैं हम वादा करते हैं ना कि इस साल हम परमेश्वर के पीछे चलूंगा, और इस साल में ना मेरे जीवन में क्या होना चाहिए, बदलाव आना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर के जैसे, परमेश्वर के साथ वैसा हम बन सके। और आखिरी में ना, लोगों के मन में, लोगों के दिल में यीशु मसीह का प्यार शायद समझ में नहीं आया, मगर आपने और हमने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर, जो यीशु मसीह ने हमसे और आपसे और पूरे संसार से इतना प्रेम किया कि अपने बेटे यीशु को दिया, और उस पर जो कोई विश्वास करता है वो क्या होता है, नाश नहीं होता परंतु अनंत काल का जीवन पाता है। वो प्रेम और हमने और आपने जाना है, ताकि संसार के लोग है ना, पहला कुरिन्थियों किताब में लिखा है 1:18 में, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, पर हम उद्धार पाने वालों के लिए अनंत जीवन है। हालेलुया ना। लोगों के लिए क्रूस की कथा, यीशु मसीह का बलिदान, यीशु मसीह को इस धरती पर आना लोगों के लिए एक मूर्खता है, परंतु हम और आपको जो उद्धार पाने वालों के लिए क्या है ना, अनंत काल का जीवन, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सभी ने पाया ना। इसीलिए एक कहानी मुझे याद आ रहा है। एक पिता के पास 4 बेटे थे, और उसके चारों बेटों को उसका पिताजी कहा
कि मैं चारों बेटों को अच्छा पढ़ाई कराऊंगा ना, गांव में रहकर मैं उनको अच्छा पढ़ाई कराऊंगा, उनको ना उनके लिए क्या करूंगा, अच्छा मतलब अच्छा पढ़ाई का मतलब है ना पैसा खर्चा करूंगा, उनको अच्छा कॉलेज में रखूंगा। उसके मन में आया और उसकी पत्नी ने क्या कहा पता है, आप 3 बेटों को अच्छा मतलब पढ़ाई लिखाई के लिए है ना उनको खर्चा करो, सब कुछ करो, मगर एक बेटा को मैं क्या करूंगा ना उसको खेती और किसानी का काम सिखाऊंगा। पढ़ाई भी करेगा मगर वो खेती किसानी का काम करेगा। और तीनों बेटों ने पढ़ाई अच्छा किया ना। पहला बेटा क्या बन गया, वकील बन गया, दूसरा बेटा डॉक्टर बन गया, तीसरा बेटा बन गया ना अमेरिका चला गया पढ़ाई करके, बिजनेसमैन बन गया। और एक दिन है ना, एक दिन ऐसा समय आया कि पति और पत्नी लोग दोनों जन बैठकर है ना वो लोग बातचीत कर रहे हैं कि मैंने ना, पिता उसका बोल रहा है कि देखो हमने कितना मतलब बच्चों को अच्छा शिक्षा दिया, अच्छा उनके लिए मेहनत किया, आज पढ़ाई लिखाई करके एक है ना डॉक्टर बन गया, एक बिजनेसमैन बन गया ना, और एक वकील बन गया। मगर उसका पिताजी ने ना ये सब बोलकर बहुत अच्छा तारीफ किया अपने बच्चों का। मगर उसकी पत्नी ने बोला कि क्यों ना हम है ना चारों बच्चों का है ना टेस्ट लेते हैं। तो बोला कि है ना टेस्ट काहे का लेने का, है ना। पत्नी बोलती है कि हमें चारों बच्चों का हम टेस्ट करते हैं, ये लोगों के लिए हमने किया है क्या, ये लोगों के अंदर क्या है जरा देखते हैं ना। तो क्या हो गया कि चारों बेटे उनके ना चारों बेटों का उन्होंने टेस्ट लिया। उन्होंने बोला आप घर के अंदर जाओ और है ना मैं आप खाली लोग चारों बेटों का बातों को सुनना और छुप के रहना। और पहला बेटा जो वकील बना था ना शाम को काम पे से आया और आकर ऑफिस से ना उसकी मम्मी को मिला और मम्मी को उसने क्या बोला पता है, उसकी मम्मी ने बोला कि आज तुम्हारे पिताजी ने ना मुझे बहुत मारा, बहुत उल्टा सुल्टा मेरे को गाली वाली दिया और है ना मेरे को छोड़ के चला गया। उसका लड़का क्या बोलता मालूम है, बोला कि पिताजी को आने दो मम्मी, मैं उसको देखता हूँ ना, मैं उसको देखता हूँ ना, आएगा ना पिताजी मेरे को बताना, मैं अभी जा रहा हूँ थोड़ा फ्रेश होता हूँ और आएगा तो मुझे बताना ना। दूसरा बेटा उसके बाद में आता है और वो कौन सा बेटा है ना जो बिजनेसमैन है ना, अमेरिका में पढ़ाई करके आया और वो उसको भी उसका माँ ने बोला कि तेरा पिताजी ने मुझे ना बहुत मारा और देख है ना मेरे आँख है ना पूरा सूज गया, मेरे आँख दर्द दे रहा है, मेरे को ना बहुत मार पीटा है। बोला अच्छा मेरा पिताजी ने मारा है तुझे है ना, आने दो पिताजी को। तो किधर है पिताजी को ढूंढ के कहाँ है, तो वो कमरे में घुस जाता है, ढूंढता है वहाँ नहीं मिलता पिताजी। और उसको बोलता है जब आएगा पिताजी मुझे बताना, मैं घर में कमरे में है ना आराम कर रहा हूँ। तीसरा बेटा ना जो डॉक्टर बना है ना वो आया, वो बोलता है उसको भी यही कहानी बताया और वो भी है ना यही सब बोलता है। और आखिरी में जो किसान का खेती करके आया हुआ बेटा और उसका पिताजी है ना अंदर अंदर बहुत गुस्सा हो रहा है, बहुत गुस्सा हो रहा है। मगर जो तीसरा बेटा जो किसान का खेती करके आया शाम को घर में और उसकी माँ ने बोला कि बेटा तुझे मालूम है, बोला हाँ माँ क्या हो गया, बोला तेरा पिताजी ने ना मुझे बहुत मारा आज और आज गाली वाली दिया मुझे और है ना मार के चला गया कहीं। तीसरा चौथा बेटा जो किसान का था बोला माँ मेरा पिताजी ऐसा काम नहीं कर सकता, मेरा पिताजी इतना दिन तक है ना हम चारों बेटों के लिए इतना मेहनत किया, सब कुछ किया, तेरे लिए भी किया, मगर ना मेरा पिताजी ऐसा काम नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ गलत फहमी है तेरा मन में ना। ऐसी बातें बोला। उसी समय है ना उसका पिताजी अंदर से रोते रोते बाहर आया और है ना अपनी पत्नी को गले लगाया और बोला कि सचमुच जो मैंने सोचा था मैं अपने बच्चों को ना 3 बच्चों को मैं इतना अच्छा परवरिश करूंगा, पर उसने है ना आदर सम्मान नहीं किया, मगर तूने जो एक बेटे को ना किसान बनाया और अपने साथ में रखा, वो बेटे ने ना वो चीज़ें जो मेरे जीवन में किया ना वो कोई संसार का चीज़ें नहीं दे सकता, ना धन दे सकता, ना दौलत दे सकता, ना कुछ कर पा सकता, कितना भी उसके पास क्यों ना हो, मगर वो इंसान जो ना
एक छोटा इंसान जो खेती किसानी करने वाला वो व्यक्ति ना एक माँ और पिता का मन को क्या किया, नया बना दिया। हालेलुया। आज वैसे ही परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आज हमें और आपको है ना ये सारे संसार की चीजों से हमें नया बनाया। इसीलिए प्रभु कहता है कि बीती हुई बातों को स्मरण मत करो, जो तुम्हारे जीवन में गलतियां हो गई, पाप हो गए है ना, वो कहता है कि तेरे मन के नए हो जाने से है ना सब कुछ परमेश्वर नया बना दिया। इसीलिए हमें और आपको परमेश्वर ने विश्वास योग्य बने रहना है, क्योंकि परमेश्वर क्या है, विश्वास योग्य है और हमें भी विश्वास योग्य बनाया है। इसीलिए हमें संसार के सदस्य नहीं बनना और परमेश्वर के नाम से जब विश्वास करते हैं तो हम सब नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें क्या हो गई, हमारी बीत गई। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु आपके नाम से। प्रभु जी हम आज की सभा में जो आज संदेश सुना प्रभु जी, जो हमारे जीवन में बीती हुई बातें जो हमें स्मरण नहीं करने के लिए प्रभु आपने कहा, वो वादा है प्रभु आपका कि आप कभी नहीं छोड़ोगे। और आपने कहा कि देख मैं तुझे नई बात करता हूँ। प्रभु आज जो हमने एक नया बातें सुना प्रभु जी, आपने हमारे मन को नया बनाया, हमारे स्वभाव को नया बनाया है। हम अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार कर हम तेरे धार्मिकता को ग्रहण करके हमें आज एक नया बना प्रभु जी, ताकि हम परमेश्वर आपके नाम से उद्धारकर्ता के रूप में आपको स्वीकार किया है। आप हमें पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नया बना, आज से हमें नया बना, मैं नया बनना चाहता हूँ प्रभु यीशु। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूँ। हे यीशु मुझे बदल दो, मेरी गलतियों को क्षमा करो, मेरे पापों से, मेरे बुराई से, संसार की वस्तुओं से मुझे नया बनाओ। और इस साल मैं तेरे पीछे चलने के लिए प्रभु यीशु, इस साल मुझे मेरे जीवन में, मेरे घर में मुझे नया बनाओ प्रभु। मेरी प्रार्थना है, मेरी इच्छा है प्रभु यीशु आप मेरे जीवन में आए, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरी प्रार्थना, मेरी विनती को आपने सुना, उसके लिए धन्यवाद। मेरी रक्षा प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ कि आप मेरी रक्षा करना, ढाल बनकर मदद करना। इस कोरोना जैसी महामारी की बीमारी से मुझे बचा के रखा है, आगे भी आप मुझे बचाओगे, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरी प्रार्थना है इस समय कोई भी अगर इंसान है जो अभी तक अपने मन में कोई बातें रखा है, तो आज आपके पास अवसर है, मेरे पीछे प्रार्थना कहो। हे यीशु, हे यीशु मैं पापी हूँ, मैं अपने आप को नहीं बचा सकता। प्रभु यीशु आपने मुझे नया बनाया है। प्रभु यीशु मैं आप पर विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए क्रूस पर 2000 साल पहले मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन आप मुर्दों में से जी उठे। आप जीवित परमेश्वर हो। मैं आप पर विश्वास करता हूँ कि मेरी सोच को, मेरे मन को बदल दो, नया बनाओ। मेरे घर में आपकी शांति बनी रहे। पूरे साल मैं तेरी महिमा करूं, तेरी संगति में बना रहूं। प्रभु यीशु मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूं, यीशु के नाम में मांगता हूं। आमीन, आमीन।